साइबर ठगी के दिन प्रतिदिन हो रहे मामले में एक मामला जो हमें प्राप्त हुआ, उसमें हमारे फरीदाबाद के सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी और डीसीपी क्राइम श्री अमित यशवर्धन जी के दिशा निर्देश पर हमने इस पर संज्ञान लेते हुए एक मामला जो आया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से वो रिव्यू करने की फ़ीस के नाम पे पैसे लेकर और उस पर ठगी करते थे, उस ठगी का जैसे मामला हमारे सामने आया तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर और साइबर क्राइम की टीम बल्लभगढ़ से SHO नवीन कुमार जी की अगुवाई में टीम तैयार करके हमने इसमें भेजी और हमारे IO PSI विकास जी ने बड़ी मेहनत करके तकनीकी पहलुओं का सहारा लेते हुए इनमें 6 मुलजिम को गिरफ़्तार किया है और इस मामले का खुलासा किया। इसमें करीब 8 फ़ोन हमने बरामद भी किए और 4 सिम बरामद करी है, जिसमें 24,300 रुपये हमारे केस में रिकवरी हुई है। इसके अलावा I4C से इसका डाटा अपडेट लिया जा रहा है और लगभग हम कह सकते हैं कि करीब 120 से 130 लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी है। और जिस अकाउंट में जिसको हमने अरेस्ट किया, अकाउंट के थ्रू अभी ये भी पता लगा है कि करीब 30 से 40 लाख रुपए करीब इन्होंने इसी अकाउंट के थ्रू लोगों से ठगी करी है। ये जो जितने लोग बताए गए ये इनके संपर्क में आए, ये आपस में 4 तो ऐसे पार्टनर है जो मिल के काम कर रहे हैं और उसके अलावा जैसे इनको अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो सुमित नाम के लड़के के कांटेक्ट में आके एक विजय लड़का है जिसके थ्रू इन्होंने अकाउंट लिया। विजय के पास एक वेंडरशिप है जो कि स्विफ्ट मनी प्राइवेट लिमिटेड की वेंडरशिप है, तो उसमें उनका अकाउंट है जिस अकाउंट में वो पैसे जो क्लाइंट से जो हमारे मुद्दई से या विक्टिम से जो आते हैं उसको उसमें ट्रांसफ़र करके और उसका ट्रांसफ़र करने के बाद केस निकाल के और उसमें आपस में उसको डिवाइड करते हैं। कितने लाख के तक, कितने कौन से लाख में तक लोगों की ठगी का शिकार होना है? ये वैसे NCR संपूर्ण NCR में इनका चल रहा है। इसके अलावा हमके हरियाणा, UP और इन पूरे एरिया में इनका, दिल्ली में ये क्या पिछले रिकॉर्ड भी रहे इनके? सॉरी, आरोपियों के पीछे रिकॉर्ड भी रहे हैं? पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया। वरुण शर्मा इसकी पहले अरेस्टिंग हुई है 420 में, ये ऐसे एक वरुण शर्मा की बता रहे हैं कि एक 420 में पहले भी ये अरेस्ट हुआ है और बाकी ये ग्रुप है जो लगातार कंटिन्यू काम कर रहा है इसमें। ये 2 मुलजिम नोएडा, 2 गाजियाबाद और 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, जो इनमें से 4 मुलजिम ने नोएडा से और 2 मुलजिम दिल्ली से अरेस्ट किए। सर शिकायत क्या मिली थी, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, पुलिस किस तरह इन तक पहुंची, उस पर बात करें। शिकायत क्या मिली थी? हमारे यहाँ कितनी शिकायतें हैं, कितने मामले हैं? शिकायत ये है कि जो हमारा मुद्दई है, मुद्दई हमारे अखिलेश परसवाल जी, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से आम पब्लिक इंश्योरेंस पॉलिसी पुरानी ले लेती है और थोड़े दिन उसको ना करा के कोई उसमें टॉपअप ना करके या किसी तरह से उसको कंटिन्यू ना करके जब वो बंद हो जाती है तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रीस्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ फ़ीस के नाम पे कि इतनी फ़ीस आप दोगे, उसके बाद इसको हम रीस्टार्ट कर देंगे और पॉलिसी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उस एवज में इनसे पैसे लिए गए। ये आरोपी इनके टच में कैसे आए, किस तरह से मुलाकात हो पाई इनकी, कैसे बात हुई थी? ये टेलीफोनिक नंबर से कांटेक्ट करके इन्होंने और व्हाट्सएप से भी कॉल करके, व्हाट्सएप से चैटिंग करके भी ये इस तरह से आरोपी ये काम करते हैं। लगभग कितने लाख की ये ठगी होगी और कौन कौन से राज्यों में इस ठगी को अंजाम दिया गया है, कौन कौन से राज्यों के पीड़ित हैं इस पूरे मामले में? संपूर्ण NCR में, जैसे मैंने कहा कि UP, हरियाणा, दिल्ली और इस तरह से ये सारे NCR एरिया में ऐसी ठगी कर रहे हैं। जो इस एक अकाउंट से, जो हमारे वाले अकाउंट है, उन अकाउंट में करीब 30 से 40 लाख रुपये की इनमें एक ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अगर I4C से कंप्लीट डाटा लिया जाए तो 120 या 130 आदमियों के साथ इन्होंने ठगी करी है, तो उसका अमाउंट टाइमली जैसे जैसे होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। क्या हुआ इनसे? हमारे केस में जो 48,000 की ठगी हुई, उसमें 24,200 रुपये की रिकवरी हमारी हुई। 8 मोबाइल फ़ोन इनसे जो इन्होंने यूज़ किए वारदात में और 4 सिम बरामद हुई है। कहाँ से चला रहे थे सारे होगा? नोएडा में मॉल में ही ऑफिस है। कोर्ट सिटी मॉल नोएडा में इनका ऑफिस है और ये वहीं से अपना सारा ये काम चला रहे हैं। क्या रही है? उम्र सभी यंग है और
23, 24, 25 साल की एज की है लगभग सभी की, और एक इसमें 32 साल का और एक 37 साल का है। तो कितने लोग गिरफ्तार हैं? 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? इनके क्या रिमांड ले जाएंगे? इनका रिमांड लेने के बाद ये रिकवरी हो गई है, और रिकवरी के बाद इसको अभी पूछताछ चल रही है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा।